नमस्ते दोस्तों। आज हम एक केस स्टडी देखने वाले हैं, स्पेसिफिकली हाउ टू मैनेज योर रिटायरमेंट और हाउ टू मैनेज योर मनी, या फिर हाउ टू विड्रॉ योर रिटायर फ्रॉम योर रिटायरमेंट कॉर्पस टू टेक केयर ऑफ योर रिटायरमेंट। ओके, सो मैं एक केस स्टडी मतलब एक प्रेजेंटेशन यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। और उसको मतलब आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन। आई होप आप लोगों को प्रेजेंटेशन नजर आ रहा होगा। So how to withdraw smartly after retirement? Okay. सो बेसिक प्रोफाइल इन्वेस्टर का है। इन्वेस्टर का नाम हमने चेंज करके मिस्टर गौरव जैन कर दिया है। एज 60 ईयर्स, जस्ट रिटायर हो चुके हैं जैन साहब। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 रखना चाहते हैं वो, और एक्सपेक्टेड रिटायरमेंट एक्सपेंडिचर जो है, जो अभी से मतलब यहां से लेके आने वाले समय में वो इन्फ्लेशन के साथ बढ़ता भी जाएगा, बट टू स्टार्ट विथ इट इज अराउंड 1.25 लाख पर मंथ, यानी कि एन्युअली 15 लाख रुपए लगने वाले हैं जैन साहब को टू टेक केयर ऑफ हिज रिटायरमेंट। ओके, एसेट्स क्या क्या है उनके पास? स्टॉक का पोर्टफोलियो है 80 लाख का, विच ही इज वेरी मच फॉन्ड ऑफ, ही डजंट वांट टू टच दैट। सो हमने बोला चलो सर, इसको हाथ बिना लगाए हुए बाकी के बचे हुए पैसों के साथ अगर मैनेज कर पाए आपके रिटायरमेंट तो वैसे करते हैं। सो बट एसेट्स में हमने इंक्लूड कर लिया 80 लाख के स्टॉक्स है। म्यूचुअल फंड इक्विटी है अराउंड 2 करोड़ रुपए का, एनपीएस में 90 लाख रुपए है, ईपीएफ में 20 लाख रुपए है, और सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख रुपए है। सो टोटल एसेट्स है इनके पास 4 करोड़ रुपए के। सो एनपीएस अगर हम देखते हैं, सो एज पर द लॉ एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मैक्सिमम 60% ही वो एनपीएस कॉर्पस से विड्रॉ कर पाएंगे, और 40% के साथ कंपल्सरीली उनको एन्यूटी परचेस करनी होगी। तो 60% वो विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि 90 लाख का 60% कितना हुआ? 54 लाख रुपीज। तो वो उतना ही विड्रॉ करने वाले, और बचे हुए 36 लाख रुपए की जो एन्यूटी वो लेने वाले हैं, विद दैट पर्टिकुलर एन्यूटी जो भी 1.5 पौने 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट उनको हर साल मिलेगा, उसके साथ वो घूमना चाहते हैं। सो वो पैसा अलग से होना चाहिए। सो ही डजंट वांट टू टच दैट पर्टिकुलर रेगुलर एन्यूटी का जो इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो दैट्स वाई उसको हम बैंक नहीं कर रहे। तो हमने अब 90 लाख में से उनके 36 लाख रुपए के एसेट्स कम कर दिए, और 54 लाख रुपीज पे हम बैंक करने वाले। सो अल्टीमेटली रिवाइज्ड अमाउंट 80 लाख स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स 2 करोड़, एनपीएस 54 लाख, ईपीएफ 20 लाख, और सेविंग्स अकाउंट 10 लाख। सो हमने 4 करोड़ में से 36 लाख रुपए निकाल दिए कि भाई वो उनको ट्रैवल गोल के लिए चाहिए, उसका जो भी इंटरेस्ट आएगा, और बचा हुआ पैसों के साथ हम कैसे रिटायरमेंट मैनेज कर सकते हैं, अब ये हम यहां पे देखने वाले हैं। सो अब कैलकुलेशन करते हैं। 60 करंट एज है, एक्सपेक्टेड रिटायरमेंट एज 60 है, मतलब अभी रिटायर हो रहे हैं वो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 85 की है। एनुअल एक्सपेंडिचर अभी रिटायर होने के बाद 15 लाख रुपए पर एनम का है। इन्फ्लेशन 7% फ्रॉम 60 टू 85। सो वर्स्ट केस सिनेरियो ही वांट्स टू प्लान कि भाई हायर साइड में इन्फ्लेशन मैंने कंसिडर करना चाहिए, तो 7%। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ऑन द रिटायरमेंट कॉर्पस वो जो है वो हम 10% टारगेट कर रहे हैं। क्यों, कैसे, वो आने वाले बकेट स्ट्रेटेजी में मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 70 से 80% का जो पोर्टफोलियो है वो उनका इक्विटी एसेट क्लास में ही रहने वाला है, एंड 20%, 20 to 25% विल बी इनटू फिक्स इनकम सिक्योरिटीज, और हाइब्रिड के फॉर्म में भी कुछ पैसा रह सकता है। अभी आप बोलोगे यार 10% तो मतलब कम है, जिनको लगता है 10% कम है, तो मुझे लगता है कि इट्स ऑलवेज बेटर टू बी रैशनल। बट किसी किसी को ये 10% ज्यादा भी लग सकता है कि भाई रिटायरमेंट के बाद 10% कैसे आएगा, 70-80% हम इक्विटी में कैसे रख सकते हैं। तो उस केस में आपको एक कॉल लेना होगा। भाई अगर आपको इक्विटी एलोकेशन कम रखना है, तो ऑब्वियसली रिटायरमेंट कॉर्पस रिक्वायर्ड वुड बी ऑन अ हायर साइड विथ मिस्टर जैन्स रिस्क प्रोफाइल। तो ही इज रेडी टू हैव दैट काइंड ऑफ एलोकेशन कि भाई हाँ, मेरा अब तक का मतलब, बिकॉज मिस्टर जैन इज इन्वेस्टिंग इनटू इक्विटीज सिंस लास्ट 15-20 ईयर्स, तो उनका रिस्क प्रोफाइल जो है वो इक्विटी टिल्ट है। तो ही नोज हाउ टू मैनेज द वॉलेटिलिटी, हाउ टू मैनेज द बिहेवियर, एंड ही इज कंफर्टेबल विद दैट, बिकॉज ही इज नॉट कमिंग टू द मार्केट इमीडिएटली। आपने ऑलरेडी देखा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 2 करोड़ है, 80 लाख स्टॉक्स में है, तो ऑलरेडी 4 करोड़ में से 70% तो उनका है ही वहां पे। और एनीवेज जो अब ये कैलकुलेशन में समझाऊंगा, तो उसमें से एक पोर्शन ही डजेंट रिक्वायर आउट ऑफ दैट मनी, तो वो कितना है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे 10% का रेट ऑफ रिटर्न वो टारगेट कर रहे हैं ऑन द रिटायरमेंट कॉर्पस। सो अब ये कैलकुलेशन करने के बाद 60 करंट एज, एक्सपेक्टेड रिटायरमेंट एज 60, 85 लाइफ एक्सपेक्टेंसी, 15 लाख का एनुअल एक्सपेंडिचर, 7% इन्फ्लेशन, एक्सपेक्टेड रिटर्न 10% ऑन द रिटायरमेंट कॉर्पस, और रिटायरमेंट ईयर्स जो है 60 टू 85, 25 ईयर से। तो ये कैलकुलेशंस करने के बाद इसका कैलकुलेटर हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप डाल सकते, नंबर डाल के सारा चेक कर सकते हो।
तो इनका रिटायरमेंट कॉर्पस रिक्वायर्ड आ रहा है 2.74 करोड़ रुपीस, यानी कि ऑलमोस्ट 2.75 करोड़ रुपए का रिटायरमेंट कॉर्पस इनको लगने वाला है। ओके, उनके पास कितना है? 3 करोड़ 64 लाख। ओके, जो हमने टू बी, ये देखिए, ये 3 करोड़ 64 लाख आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। सो वो ऑलरेडी उनके पास है। अब 2.75 CR उनको लगने वाला है। सो मतलब ऑलमोस्ट 90 लाख रुपए उनके पास एक्स्ट्रा है। तो उनकी जो चाह थी कि भाई मैं अपने स्टॉक्स को टच नहीं करना चाहता, उसको मैं, आई वुड लाइक टू कंटिन्यू दैट इन अ वे, ही वांट्स टू पास दो स्टॉक्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, विच इज अ नोबल थॉट, बिकॉज he is not compromising on his retirement from on that, so there is no problem. So वहां पे underperformance outperformance, he is not bothered about that, so he wants to be an equity investor with that money. So with due respect, I think let's continue with that. So हमने वहां से तो नहीं, तो उसको टच नहीं किया, फिर भी उनके पास 2.84 CR है। उसमें से 2.74 CR जो है वी आर एलोकेटिंग, या फिर 2.75 CR वी आर एलोकेटिंग फॉर द रिटायरमेंट मैनेजमेंट। ओके, सो अब यहां बकेट स्ट्रेटेजी कैसे, ये स्मार्टली कैसे विड्रॉ करना है रिटायरमेंट में से, तो ये बकेट स्ट्रेटेजी हम यहां पे अब एक्सप्लेन करने वाले। तो पहले तीन, बिकॉज अगेन यहां पे ना थोड़े से डिबेट हो सकते हैं कि भाई ये 3 बकेट क्यों चाहिए, 2 बकेट कर सकते हैं क्या, हाइब्रिड में रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, उसका डिस्कशन करते हैं। तो हमने क्या ये किया कि उनका अभी तक का एक्सपीरियंस ऐसा है कि उनको बहुत ज्यादा डेट में भी नहीं जाना है, बहुत ज्यादा, बिकॉज ही फील्स दैट कि आई कैन हैंडल द वोलेटिलिटी। अगर तो मैं पहले 3 साल का जो पैसा है, मतलब 15 लाख रुपए अगर साल का है, तो नेक्स्ट 3 इयर्स का 15 15 15। अब आप बोलोगे इन्फ्लेशन, तो रिटर्न भी तो आएंगे ना उस पे, तो वो उतना इन्फ्लेशन मैनेज हो जाएगा लिक्विड में भी पार्क करेंगे तो। सो वो हम डेट एसेट क्लास में डालेंगे, डेट फंड में डालेंगे, जहां से एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करेंगे। तो पहले 3 साल की बकेट जो है वो हम वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। कितना? 45 लाख रुपीज वी आर इन्वेस्टिंग इनटू डेट, वहां से एसडब्ल्यूपी लगा देंगे। देन उसके आगे के 2 सालों की जो बकेट है वो हम हाइब्रिड में रख सकते हैं, दैट इज 30 लाख रुपीज, जिसका ग्रोथ रेट 10% एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। ओके, सो हाइब्रिड फंड में तो उसमें एलोकेट किया हमने 30 लाख रुपीज, और बचा हुआ जो 2 करोड़ रुपए है वो हम इक्विटी फंड्स में ही रखेंगे, इक्विटी एसेट क्लास इक्विटी फंड्स में, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में। उसमें लॉन्ग टर्म होराइजन है आपका, मतलब 25 ईयर्स के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसमें सम पोर्शन ऑफ स्मॉल एंड मिड कैप भी आप अगर रखना चाहते हो, एग्रेसिव इन्वेस्टर हो रिस्क प्रोफाइल में, तो रख सकते हो। अदरवाइज लार्ज कैप ओरिएंटेशन, फ्लेक्सी कैप ओरिएंटेशन, मल्टी कैप ओरिएंटेशन रख के भी आप ये एलोकेशंस ले सकते हो। तो वहां टारगेट रिटर्न है 12% का। तो 16.4% इन प्योर डेट, 10.9% इन हाइब्रिड एंड 72.7% इनटू इक्विटी एसेट क्लास। तो ये सब मिला के इनका करंट एसेट एलोकेशन सामने आ रहा है। और ये पूरे एलोकेशन पे, एसेट एलोकेशन पे जो टारगेट रिटर्न हम रख रहे हैं दैट इज 10%। सो उस पे हमारा टारगेट रिटर्न है 10%। ओके, अब यहां ये जो बकेट है, 3 साल की जो बकेट है, ये बकेट कहां में रिफिल करते रहनी चाहिए। कैसे? कि ये इक्विटी का जो 2 करोड़ रुपए का पोर्शन है, इस पर्टिकुलर पोर्शन में से, इस पर्टिकुलर पोर्शन में जो रिटर्न्स आएंगे, अगर वो रिटर्न्स 12% एक फाइनेंशियल, एक कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल या 12 महीने के फेज में आ जाता है, तो उसमें से 15 लाख रुपए के रिटर्न वी विल री इन्फ्यूज इनटू द रिटायरमेंट बकेट 1। सो फर्स्ट बकेट में वहां से जाएगा। अभी आप बोलोगे भाई अगर नहीं आए 12% के रिटर्न तो क्या करेंगे? वी विल नॉट टच द मनी, दैट इज व्हाई वी आर कीपिंग 3 इयर्स बकेट इन द फर्स्ट बकेट ना। सो हम मार्केट पे कंटिन्यूअसली डिपेंड नहीं कर रहे उस पर कि भाई हाँ नहीं, डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए मार्केट पे डिपेंडेंसी नहीं है। सो 1 2 3 साल में हमें अगर एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो वहां हम इन्फ्यूज कर सकते हैं। एक आध साल रिटर्न नहीं आएंगे, एक आध साल रिटर्न बहुत ज्यादा भी आ सकते हैं। हो सकता है एक आध साल जैसे कि लास्ट ईयर जैसा था 30 40% के रिटर्न आ जाए, तो फिर वो बकेट जो है वो एवरी 12% के रिटर्न के साथ 1 साल की बकेट आप रिफिल कर सकते हो, और वो बकेट को आपको 5 साल के ऊपर लेके नहीं जाना है। दैट्स हाउ दिस एक्टिव मैनेजमेंट once in a year will take care of your retirement, first retirement bucket. और ये जो सेकंड बकेट है हाइब्रिड की, इट इज जस्ट टू एनहांस द रिटर्न्स। नॉर्मली अगर आप उस एंगल से थोड़ा सा इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में कंजर्वेटिव होना चाहते हो, तो आप 3 साल की जगह 5 साल का भी डेट का पोर्टफोलियो रख सकते हो, 5 साल के एक्सपेंडिचर डेट में, और बचा हुआ 20 साल यू इफ यू वांट टू पार्क यू कैन पार्क इनटू इक्विटी। वैसे भी हो सकता है। तो हाइब्रिड का बकेट आपको अगर कैंसिल करना है, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर रिस्क प्रोफाइल। अभी आप बोलोगे नहीं मेरा रिस्क प्रोफाइल तो बहुत कंजर्वेटिव है आफ्टर रिटायरमेंट, देन यू विल हैव टू टारगेट ओनली 7-8% रेट ऑफ रिटर्न। आपको अगर डेट में ज्यादा रहना है तो उस हिसाब से वो कॉर्पस रिक्वायर्ड वुड बी ऑन अ हायर साइड।
तो ये समझना है आपने को। अगर आप 20% से रेट ऑफ रिटर्न कम कर दोगे ऑन द कॉर्पस, या 30% से कर दोगे, तो उतना ही कॉर्पस आपको बढ़ाना पड़ेगा। सो इंस्टेड ऑफ 2.75%, अगर आप 10% से 7% पे लेके आते हो रेट ऑफ रिटर्न ऑन रिटायरमेंट कॉर्पस, then the corpus required would be not 2.75 crore, but it will be almost 3.5 to 3.6 crore rupees. तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके रिस्क प्रोफाइल पे। सो इसीलिए इट इज पर्सनल फाइनेंस, तो हर एक का नंबर वो अलग होगा। ये जैन साहब का नंबर मैंने दिया आपको, कि जो जैन साहब के साथ डिस्कशन करके हमने फाइनल किया है। ओके, सो आई होप कि ये आपको आइडिया आ गई होगी। देन हाउ टू विड्रॉ, मतलब ये हम टेबल फॉर्म में आपको समझा रहे। 2.75 के साथ शुरुआत की, 15 लाख का विड्रॉल किया, तो बचा कितना? 2.6। सो 2.6 पे 10% के रिटर्न आते हैं तो 26 लाख। सो देन दिस पोर्शन विल बी 2.86 ईयर। सो ऐसा ये नंबर बढ़ता जाएगा, बट एट सर्टेन, आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ये रिड्यूस होना भी शुरू हो जाएगा। जैसे कि 13th ईयर में ये 3.76 ईयर के जो एसेट्स थे, नाउ दे विल स्टार्ट डिप्लीटिंग, बिकॉज जो रिटर्न है उससे ज्यादा विड्रॉल शुरू हो गए। यहां पे विड्रॉल कितना है? 33 लाख। यहां पे रिटर्न कितना है? 34 लाख इन द 13th ईयर। बट 14th ईयर में अगर आप देखोगे तो 36 लाख का विड्रॉल है, और रिटर्न्स कितने हैं? 33.98 लाख। So now the depletion starts, and that's how at the age of 85, that is 25th year, almost 5-1 लाख रुपए बचेंगे अपना, मतलब वो पूरा पैसा कंज्यूम हो जाएगा। फिर अगर उससे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, यानी कि 85 के ऊपर लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, जो 80-90 लाख रुपए सरप्लस बचा था उनके पास, वो वहां पे ग्रो होके वहां से वो पैसा निकाल सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जो एक्स्ट्रा पैसा उनके पास था वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी थी। ठीक है, सो इस तरीके से आप आपका रिटायरमेंट कॉर्पस मैनेज कर सकते हो। अगर आपको इसमें कुछ हेल्प चाहिए टू मैनेज या कैलकुलेट या प्लान योर फाइनेंसिंग, तो फाइनेंसेस, तो यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विथ अस। यू कैन बुक आवर गोल्ड एडवाइजरी सेशंस ऑल्सो। विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन दैट पर्टिकुलर फ्रंट। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।